हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनों के साथ सुरक्षित हो। एक बार फिर से आज की रीडिंग में एक नई शुरुआत होगी। हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके करंट फीलिंग को जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जो है वो टाइमलेस होने वाली है, जनरल होगी, जेंडरलेस होगी। रीडिंग अच्छी लगेगी तो आप इस रीडिंग को प्यार ज़रूर दे के जाना। और कुछ भी खामियां हैं या फिर कोई फीडबैक देना है, उसके लिए हमारा कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए हमेशा ओपन है। तो ये आपका राइट है। कुछ भी आपको लगे कि मैम ये इम्प्रूवमेंट चाहिए या इस टॉपिक पे रीडिंग लेके आओ, तो वो हम ज़रूर लेके आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचो। ओह माय गुडनेस। देखो कार्ड्स आपको दिखा देती हूँ मैं। देखो आ गया है 6 ऑफ कप्स, द हर्मिट वाली एनर्जी। और जो हमारे फैंस हैं ना, वो अभी लाइक कर देंगे। देखते हैं कौन कौन है, हमें तो पता चल ही जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन 5 सेकंड के अंदर ही लाइक करते हैं। देखते हैं। एस ऑफ कप्स, आज इनकी एनर्जी बहुत स्लो है, मुझे पता लग रहा है। कोई भी काम ये कर नहीं पा रहे हैं, मुझे लगता है उसके लिए ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं। बहुत रुकी रुकी सी इनकी एनर्जी है। उसी के साथ हमारे पास आ गया है हमारी एनर्जी को क्लियर करने जस्टिस का कार्ड। आपके सामने ही देख लीजिए। ओह माय गॉड, हु इज़ ही? द डेविल। द डेविल को कौन कौन अपनी लाइफ से हटाना चाहता है। ओके। टेम्परेंस, 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड आया तो हमारा दिल खुश हुआ। ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, द वर्ल्ड का कार्ड। एक दो कार्ड गिर गए हैं, उठा लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ ब्लेस अस, हमें गाइडेंस दीजिए। थैंक यू एंजल्स, हमें गाइडेंस दीजिए। अपने पर्सन का नाम लीजिए, मुझे मेडिटेट करने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। अपने पर्सन का नाम लीजिए। एंजल्स बताइए। एंजल्स प्लीज़ गाइड अस। थैंक यू। देखिए सबसे पहले मैं आपके पर्सन की कुछ एनर्जीज़ को बताना चाहूँगी, फिर आगे की ओर बताऊँगी उनकी तरफ से आपका क्या एक्शन होने वाला है आपके लिए। पहले तो ये लग रहा है इस पर्सन को बहुत चिढ़ मचने लगी थी। साफ बताऊंगी, नो शुगर कोटिंग। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड सी दिखाई दे रही है। पास्ट में ऐसा लगता है जितना समझाने की कोशिश कर रहे हो उतना ही ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं। मैं ये एनर्जी को महसूस कर रही हूँ, आप इतना ज़्यादा प्यार इनको दे रहे हो ताकि आप इनको खुद के करीब ला सको, इनको बांध के रख सको। मुझे लगता है जितना ज़्यादा आपकी तरफ से एफ़र्ट्स है उतना ही ज़्यादा आपके पर्सन की तरफ से एफ़र्ट्स है कि आपके किए पे पानी फेरने के लिए। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस एनर्जी में आपके पर्सन हैं वो देखकर आप शॉक होने वाले हो। इस पर्सन के साथ इतना बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ है कि ये अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन अपने बर्बादियों के लिए भगवान से दुआ कर रहे हैं कि या तो मुझे अपने पास बुला लो या तो फिर ऐसा करो कि मेरे परेशानियों को ख़त्म करो। नो डाउट ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन दिल में आपको पाने की आस लगाए बैठे हैं, पर इनका दिमाग जो है हमेशा उनसे सारे उल्टे काम करा रहा है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ना हमेशा आपके रिश्ते को प्रायोरिटी वाइज नीचे रखा, क्योंकि इनको ऐसा महसूस किया इन्होंने कि आप चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा इनके करीब रहोगे, आप इनको कभी छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने आपकी कमज़ोरनेस पकड़ ली थी।
ऐसा लगता है ये बखूबी जानते हैं कि आप किसी भी हालत में आपके पर्सन के पास रहोगे, क्योंकि आप इनके बिना रह नहीं सकते। तो अगर आप जाने की धमकी भी दे रहे हो, अगर आप बोल भी रहे हो कि रिश्ता ख़त्म हो जाएगा अगर आप कुछ नहीं करोगे, तो भी इस पर्सन को कोई मलाल नज़र नहीं आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ठीक है कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, फिर आप वापस आ जाओगे। तो इस पर्सन को ऐसे कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं लगा है जब आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हुआ है, बिल्कुल भी नहीं लगा है, क्योंकि इनकी उम्मीद थी कि थोड़े दिन में आप वापस आ जाओगे। तो आपके जाने के बाद इस पर्सन ने बहुत फ्री महसूस किया है, ठीक है। पर अब क्या हो रहा है, somebody from your past is coming back। देख लीजिए ये कार्ड मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ कि आपके पास्ट से कोई पर्सन कम बैक करके अपनी किए की गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है ये आपके पास ऑफ़र लेके आ रहे हैं और एक न्यू ऑफ़र है। पुरानी चीज़ों को ये भुला के आपके साथ एक नई से शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे लगता है आप किसी भी एज ग्रुप में हो, अगर आपके पर्सन आपको 10 साल 15 साल पहले छोड़ के चले गए थे, 20 साल, अगर वो आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, अगर आपकी शादी भी हो गई थी, अगर आपकी एंगेजमेंट हो गई थी, शादी होते होते रुकी है, तो भी एज इज़ जस्ट अ नंबर। एज यहाँ पे मैटर नहीं कर रही है। ये बस आपके पास आना चाहते हैं और किसी भी हाल में ही आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि देखो आपके बिना ये कितने ज़्यादा उदास है, देखो आपके बिना ये कितने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, ये दिशाहीन हो गए हैं आपके बिना, ठीक है। इनको अब लाइफ का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उठते के साथ ही इनको डिप्रेशन हो रहा है, उठते के साथ ही ये महसूस कर रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मुझे कोई मिलेगा ही नहीं जो मुझसे इतना ज़्यादा लगाव रखेगा, मुझे समझेगा, मुझे प्यार करेगा, तो मुझे ऐसा कोई मिलने ही नहीं वाला है, इनको ऐसा लग रहा है। तो ये ऐसा सोच रहे हैं अब इनका रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही अब पुराने पुराने रिश्ते वापस आएंगे जो जो इन्होंने गंवा दिए अपनी गलतियों के कारण, अपनी बेवकूफ़ियों के कारण गंवा दिए। मुझे लगता है ये पर्सन इतना ज़्यादा अभी इमोशनल हो रहे हैं, इनकी ऐसा लगता है कि आंसुओं की नदियाँ बह रही है और उसी नदियों में ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, एकदम से बाढ़ सी आ गई है। बहुत दुख है, लगता है बहुत दुखी है। हर रात को बहुत भारी महसूस होता है, हर रात को सोच के सोचते हैं, मुझे लगता है सोच के सोते हैं कि ये आपके पास अगले दिन आएंगे, क्योंकि रातें इनके लिए बहुत भारी हो रही है, बहुत मुश्किलें हो रही है। और जैसा इन्होंने आपके साथ किया है, किसी अपने ने भी इनके साथ वही चीज़ की है, तो आपके पर्सन जैसे को तैसा वाली एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। कोई तो है, कोई तो है जिन्होंने इनका दिल तोड़ा है, जैसे इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे साफ पता चल रहा है डेविल वाली एनर्जी। आप दोनों जब तक साथ में थे, लोग बहुत सारे थे जो आपके खिलाफ थे, और अब वो लोग बहुत खुश हैं आपको अलग देख के। अब वो लोग बहुत खुश हैं। आपको तो इस बात का अंदाज़ा था पहले से, पर आपके पर्सन को नहीं था। मुझे लगता है ये बहुत इनोसेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके पर्सन को नहीं था। और आपके पर्सन को अब जब समझ आता है ना, तो अभी भी हो सकता है नहीं समझ आ रहा हो, तो ये पर्सन आंख बंद करके थर्ड पार्टीज़ पे ट्रस्ट करने के कारण ही ये सब हुआ है। टेम्परेंस वाली एनर्जी है, ये पर्सन बैलेंस चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो। इनफैक्ट मैं बता रही हूँ कि इस ब्रेकअप के बाद आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग भी हो गए हो। एक तरफ से उनका फीडबैक रिलेशनशिप को लेके, उनका नज़रिया बहुत बदल गया है, क्योंकि उनको उनका प्यार मिला नहीं, उन्होंने गलती की है। और आपके दिमाग में रिश्तों का असली मायना कुछ बहुत ज़्यादा अलग है। आप अभी भी जानते हो कि अगर सच्चा प्यार किसी की लाइफ में आ जाए और उसको मिल जाए, या फिर वो माफ़ी मांग के बदल जाए, तो पूरी लाइफ कितनी हैप्पी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन से कोई लड़ाई नहीं करना चाहते। पहले आपने अपने प्यार के लिए, उनके अटेंशन के लिए, उनके टाइम के लिए बहुत लड़ा है, मैं देख रही हूँ बहुत लड़ा है। हर बार आप अपने आप को बदल के आते थे कि नहीं कोई बात नहीं, इस बार सह लेंगे। तो आपके अंदर मौका बहुत दिया है आपने, और टॉलरेट बहुत किया है, ठीक है। आपने अपने अंदर बहुत चेंज लाए हैं, स्पेशली इस रिश्ते को मतलब अंजाम देने के लिए, अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपने बहुत एडजस्टमेंट की है यहाँ पे, मुझे लगता है। पर अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनसे लड़ना नहीं चाहते बिल्कुल भी। हो सकता है पहले आपने इन पर चिल्लाया भी हो, बदले में इन्होंने आपको कुछ भला बुरा कह दिया हो, तो ऐसी चिल्ला चिल्ली, या फिर ऐसे मान लो कि ऐसे भला बुरा कहना बहुत बार हुआ है। पर इस बार मैं देख रही हूँ, इस बार बात कुछ अलग हो गई है। इस बार आप बिल्कुल भी अपना टेम्पर लूज़ करना नहीं चाहते। ऐसा लग रहा है कि आप इस बार हर काम बहुत शांति से चाहते हो, क्योंकि आपको चाहिए जस्टिस। और एक चीज़ और बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं
कि अगर आपके पर्सन वापस ना भी आए, या तो वो शादीशुदा हो गए हैं या तो उनके बच्चे भी होने वाले हैं, मुझे लगता है अगर ऐसा केस है ना, तो आप फिर भी उम्मीद नहीं हार रहे हो। आप कहीं ना कहीं उनके बच्चों को भी प्यार देने के लिए बहुत ज़्यादा, वो आपके ऊपर हो सकता है कि प्रेशर हो कि उनका बच्चा हो रहा है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं, मुझे दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए उनका रिश्ता। यार वहाँ से हट जाओ, पुरानी एनर्जी को क्लियर करने की कोशिश करो। आपके लिए अल्टीमेट एडवाइस मैं बता रही हूँ, पुरानी एनर्जीज़ को जितना हो सके क्लियर मत करो। देखो, वॉक स्लो बट नेवर वॉक बैकवर्ड्स। तो आप बार बार पीछे की ओर मत जाओ। जब तक घाव से दूर, घाव देने वाले से दूर नहीं जाओगे, तब तक बार बार आपके ज़ख्म ताज़ा होते जाएंगे। इस चीज़ को मान लो। तो ये अच्छाई रखो साइड में। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आ गया है कि जस्टिस आपको तभी मिलेगा जब आप ये चीज़ मानोगे कि आपके साथ बुरा हुआ है। अगर आप ये मानोगे ही नहीं, अपने पर्सन को हमेशा ही प्यार दोगे, हमेशा ही ये सोचोगे कि नहीं यार वो तो माफ़ कर देंगे, या फिर वो बहुत प्यारे हैं, वो इनोसेंट है, आप अगर मानोगे ही नहीं बुरा हुआ है, तो जस्टिस होगा कैसे? मानो ये बात कि आपके साथ बुरा हुआ है, मानो ये बात कि ठीक है उन्होंने गलत किया है, उसकी माफ़ी इनको ही मांगनी चाहिए, क्योंकि दे डिज़र्व इट, दे डिज़र्व इट कि वो अपॉलोजी मांगे, और यू डिज़र्व इट कि आपको अपॉलोजी मिले, और आप उनको माफ़ करना ना करना दैट इज़ अप टू यू, बेस्ड ऑन कि उनकी करंट एनर्जी क्या रहेगी उस टाइम, वो क्या सोचेंगे, आपके सामने क्या बोलेंगे, वो बहुत मैटर करता है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ को हम चेक कर लेते हैं। डेडिकेटेड एफर्ट, देखो चलो पहले बता देती हूँ मैं आपको, पहले कार्ड शफल कर लेते हैं। इस रिश्ते में हर चीज़ बहुत ज़्यादा पोस्टपोन्ड हुई है, ठीक है। जो चीज़ जब होनी चाहिए वो चीज़ तब ना हो के एक दूसरे के भरोसे आप बहुत ज़्यादा बैठे हो, या दूसरी बात मैं ये कहूँ कि दोनों ने ही एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखी, इसके वजह से कहीं ना कहीं दोनों ही हर्ट हुए हो। तीसरी बात ये कि रिश्ता तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब आप दोनों की तरफ से यहाँ पे इक्वल डेडिकेटेड एफर्ट हो। मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पे चीज़ें बैलेंस्ड नहीं रहेगी। अगर ये पर्सन ही आपके लिए सब कुछ करते रहेंगे ना, तो मुझे लगता है ये पर्सन कंप्लेन करना शुरू कर देंगे। तो दोनों की तरफ से मुझे लगता है इनफाइनाइट, मतलब जजमेंट छोड़ दीजिए, मास्टर, फ्लो, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। मुझे लगता है इस पर्सन को विश्वास है कि अगर ये बदल जाते हैं ना, तो शायद आप इनको अपना लोगे, पर उस चीज़ की हिम्मत इस पर्सन में नज़र नहीं आ रही है। ये बस अपने प्यार को अपने अंदर ही कैद करके रख रहे हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बार बार अपने अंदर कैद करके रख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, और ये सोच रहे हैं अपने दिल ही दिल में अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा श्योर करते जाएंगे, और ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचते जाएंगे, और ज़्यादा श्योरिटी आती जाएगी। पर उस प्यार को जब तक ये बाहर की ओर नहीं निकालेंगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस केस में, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस केस में, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हो, बहुत ही कंफ्यूज नज़र आ रहे हो। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, ये आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, ये आपको अपनी दिल की फीलिंग्स भी बताना चाहते हैं, ठीक है, एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं आपके सामने। और एक चीज़ है, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, ज़रूर इनके मन में आपके और ज़्यादा क्लोज़ आने की इच्छा है। मुझे लगता है अगर आप अभी तक फिज़िकल नहीं हुए थे दोनों, तो मुझे लगता है इस पर्सन के मन में ये भी चलता है कि एक बार फिज़िकली भी आपको अपना प्यार जताएं। यू इंस्पायर मी, आपको देख के इनके मन में ये चीज़ हमेशा आती है। आप इनको एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर कर देते हो। कभी कभी मुझे लगता है कि आपके बारे में जान रहे अगर सोशल मीडिया में, ओ माय गॉड आई डू टॉक अबाउट यू, ये कह रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में अभी भी बात करता हूँ या करती हूँ किसी से, क्योंकि जब भी तुम्हारी बात आती है ऐसा लगता है बात करे बिना सुकून नहीं मिलता। मतलब दिल से निकालना चाहते हैं उन फीलिंग्स को, फ्लो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, ये कह रहे हैं मुझे तुम्हारा टाइम भी चाहिए, कमिटमेंट भी चाहिए, क्योंकि अकेले ना मुझसे काम नहीं होता। मतलब ये आपका साथ चाहते हैं, है ना। आई केप्ट द टेक्स्ट्स,
ये जब भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई स्पेशल बातचीत हुई हो, या आपने आई लव यू बोला हो, या कोई चीज़ एक्सप्रेस किया हो, कोई चीज़ बताई हो, कन्फेस किया हो, तो उस चीज़ के अभी तक स्क्रीनशॉट इन्होंने रखे हुए हैं। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। बहुत ज़्यादा ये आपके लिए रोए हैं, तो रो रो के थक चुके हैं, अब आप इनको चाहिए हो किसी भी हालत में। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। ठीक है, अगर आपका सवाल था कि क्या आपको ये भूल गए हैं, जी नहीं, जनाब कह रहे हैं कि आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। पर इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि आपकी तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई है ना, तो क्या पता आप मूव ऑन कर गए हो, इनको ऐसा लगता है। जस्ट से समथिंग टू मी। देखो, क्योंकि बातचीत नहीं हो रही है ना, आपकी चुप्पी इनको परेशान कर रही है, आपकी चुप्पी इनको खाए जा रही है। तो ये कह रहे हैं जस्ट से समथिंग टू मी, मुझे कुछ बोलो, मुझे डांटो, मेरे से लड़ाई करो, क्योंकि तुम चुप हो तो ऐसा लगता है कि सब कुछ सच में ख़त्म हो गया है। आई फॉरगिव यू। अगर आपके मन में ये चीज़ है ना कि आपकी पुरानी बातों को लेके ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं इसलिए गुस्सा है, तो ये कह रहे हैं मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया, बस मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनी है, तुम कुछ बोलो। मैं तो शांत रहता ही हूँ, ये रहती हूँ, पर तुम्हारा चुप रह अच्छा नहीं लगता। इट डजेंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे से दूर हो। ऐसा बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है कुछ तो है जो अभी भी मिसिंग है, जो अभी भी मुझसे दूर है, बाकी है। कुछ अच्छा नहीं लगता यार, बस ऐसा लगता है कि बहुत अधूरापन है। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं डेफिनेटली। अपने अंदर जो बदलाव है कहीं ना कहीं ये आपके लिए इसलिए कर रहे हैं, ये आपको बता सके, दिखा सके कि ये बदल गए हैं पूरी तरीके से। आई टॉक टू यू लॉट इन माई हेड। जैसे कि मैंने कहा था कि इनकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपसे बात करे बिना भी ये आपसे बात कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। मुझे लगता है कि टेलीपैथिक रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, कि जैसे वो कुछ महसूस कर रहे होते हैं आपको ऐसा महसूस होता है, और आपकी चीज़ें उनको। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू लास्ट नाइट। ये कह रहे हैं आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू लास्ट नाइट, इट्स स्टिल नॉट ओवर बू। ओके, जैसे कि कह रहे हैं ना कि बाकी रह गया है, सब कुछ फिनिश नहीं है, बस आप अपनी चुप्पी तोड़ दो, ये ऐसा चाहते हैं। यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। ये कह रहे हैं कि अपनी चुप्पी तोड़ दो, मुझे पता है मैंने बहुत हर्ट किया है और तुम मुझसे बहुत ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो, पर फिर भी मेरे पास आ जाओ ना। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। जैसे कि मुझे लगता है बहुत लोगों के केसेस में कि इन्होंने आपसे बिना बोले ही इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, और इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा सॉरी मांग रहे हैं, उस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। बिना बताए ये एकदम से गायब हो गए, ये चीज़ बहुत अजीब है। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। देखो, कह रहे हैं बात नहीं हो रही है, पर सीक्रेटली मन ही मन ये आपके लिए पागल हुए जा रहे हैं। यू आर परफेक्ट फॉर मी। बिल्कुल आप इनके लिए परफेक्ट हो। आप दोनों को शादी के बंधन तक जाना है, शादी के अंजाम तक पहुंचना है, इस बारे में ये बिल्कुल श्योर है। आई चूज़ टू बी विद यू। ये मेरी चॉइस है कि कोई मुझे कितना भी फोर्स करे, बहलाए फुसले, कितना भी। ओ माय गॉड, ये कार्ड गिर गया एकदम से। आई होप आई हैवेंट लॉस्ट यू। इनको डर है, पता है, ये डर इनका कह रहा है कि आई होप, मेरी उम्मीद है कि मैंने तुम्हें खो ना दिया हो, या फिर तुम किसी और के साथ नहीं हो। इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं, है ना। आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस। कह रहे हैं कि इनको बहुत शर्म आती है जो भी इन्होंने आपके साथ किया, स्पेशली आपके साथ किया, जो आप तो इनके साथ कभी भी नहीं करते। एक तरीके से इनको बहुत बुरा लगता है अपने एक्शंस के लिए। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम स्केयर्ड। देखो, मैंने कहा था ना, ये बात करना चाहते हैं, लेकिन एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा ही डरते हैं कि आपका रिएक्शन क्या होगा, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। कार्ड गिर गया। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। आपके साथ रह के जो इन्होंने महसूस किया है, प्यार को जाना है, इससे पहले ये चीज़ इन्होंने किसी और के साथ महसूस कभी नहीं की है। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो एक तरीके से इन्होंने छुपाया आपसे कि आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, पर आपको पता चला, और इनको पता है कि आपको पता है। आई नो यू आर द वन फॉर मी। ये कह रहे हैं कि मैं अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ कि तुम ही हो मेरे लाइफ के सोलमेट, तुम ही हो मेरे लाइफ पार्टनर, क्योंकि मैंने महसूस करके देख लिया, तुमसे अलग रह के देख लिया कि कैसा महसूस होता है। अब बस बहुत हुआ।
आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। ये कह रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना, दोनों के बीच में कोई टेलीपैथिक रिलेशनशिप है। इसी वजह से जो आप महसूस करते हो इनको पता चलता है, इनकी बात आपको पता चल जाती है। तो एक तरीके से कह रहे हैं कि जो आप फील करते हो ना, आप मुझे मिस करते हो, उस बारे में मैं वाकिफ़ हूँ, मुझे पता है आप भी मुझे बहुत मिस करते हो। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सरप्राइज़ इंतज़ार कर रहा है, क्लिक ज़रूर कर देना, वरना फिर बहुत कुछ छूट जाएगा। रीडिंग को प्यार देना, ऐसी ही रीडिंग आगे भी चाहिए तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में एक बहुत ही पॉजिटिव सी रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।